हाय एवरीवन, दिस इज नरसिम्हा। आज बात करेंगे क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको किसी भी कंपनी में जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका बिजनेस मॉडल पता होना चाहिए। वो बिजनेस क्या करती है, किस बिजनेस में है, कैसे रेवेन्यू जनरेट करती है। सेकेंड थिंग जो आपको देखनी चाहिए, चेक करनी चाहिए, वो है ऑपरेटिंग मार्जिन। वो किस मार्जिन से ऑपरेट कर रही है, इस साल के लिए नहीं, पिछले एटलीस्ट 10 ईयर्स के लिए, पिछले 10 साल के लिए किस ऑपरेटिंग मार्जिन पे वो कंपनी काम कर रही है स्केल पे। एटलीस्ट अगर आप ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें, इन्फ्लेशन को पहले बीट करने चाहिए। अगर इन्फ्लेशन लगा लीजिए 10%, अगर 10% कंसिस्टेंटली उसने मार्जिन अपने मेंटेन करके रखे हैं ओवर द लास्ट 10 ईयर्स, तो वो एक अच्छी कंपनी मानी जाएगी। थर्ड थिंग इज फेवरेबल फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। पहले तो आपने उसका बिजनेस मॉडल समझा, बिजनेस मॉडल क्या है, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करती है, ग्रोथ प्लान्स क्या है। देन सेकंड आपको उसका ऑपरेटिंग मार्जिन देखना है, लास्ट 10 ईयर्स में क्या कर रही है। थर्ड वन इज अब आपने फ्यूचर के लिए उसका प्रोस्पेक्ट देखना है। अब फ्यूचर के लिए उसका प्रोस्पेक्ट कैसे देखना है, आपको उसके लिए उसकी मैनेजमेंट का पता होना चाहिए। उसके मैनेजमेंट कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन है, चेयरमैन कौन है, उसकी कमेंट्री क्या आ रही है बोर्ड की तरफ से। एनुअल मीटिंग के बाद एजीएम होती है हर साल, उसके बाद उनकी कमेंट्री क्या आ रही है और वो उस कमेंट्री को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ कमेंट्री देते हैं, मतलब कि कोई स्टेप्स या डिसीजन लेते हैं कि हम ये नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में ये करेंगे, वो करते भी हैं ये चीज़ या नहीं, ये आपको चेक करनी है। इसको अगर मैं आपको एक समझाऊं, टाटा मोटर्स को और मारुति का आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाऊंगा। टाटा मोटर वॉज मोस्ट बीटन स्टॉक, 50 रुपीज़ पे पहुंच गया था अगर आप पिछले साल की बात करोगे, मार्च 2020 में। और मारुति अपना लाइफ टाइम हाई 10,000 है, अभी 6 to 7,000 की रेंज में घूम रहा है। उसके बीच में जो आप अगर इसकी इन दोनों स्टॉक्स की पिछले साल की रिटर्न देखोगे तो टाटा मोटर्स ने 100 से भी ऊपर 150% की रिटर्न दी हुई है, वेयरएज मारुति अपने वहीं उसी रेंज में घूम रहा है। टाटा मोटर्स में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट दिख रहे हैं इन्वेस्टर्स को, क्योंकि टाटा मोटर जो है वो ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम कर रही है, वेयर एज मारुति वो सब काम नहीं कर रही है। अगर देखा जाए, अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में 4 व्हीलर में मारुति अभी भी 48% के मार्केट शेयर है मारुति के पास। और अगर उसकी आप बैलेंस शीट देखोगे, इट्स ए कैश रिच कंपनी, बहुत कैश है उसकी बुक्स में, बहुत अच्छी बेहतरीन बैलेंस शीट अगर आप उसकी चेक करोगे। बट द प्रॉब्लम इज उसकी मैनेजमेंट फ्यूचर के लिए कोई प्रोस्पेक्ट नहीं दे रही है इन्वेस्टर्स को, तभी इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करना पसंद नहीं कर रहे हैं। वेयर एज अगर आप टाटा मोटर्स देखोगे, टाटा मोटर इज री इन्वेंटिंग इटसेल्फ, वो फ्यूचर प्लान्स लेके आई है, उसने आगे क्या करना है, उसी वजह से उसका स्टॉक प्राइस पे भी रिफ्लेक्ट हो रही है। फोर्थ थिंग जो आपको किसी कंपनी में चेक करनी है वो है कॉम्पिटिटिव सस्टेनेबल एडवांटेज। अगर वो किसी कंपनी के पास है, इसका मतलब वो प्रीमियम प्राइसिंग कर सकती है और उसका नेट प्रॉफिट का मार्जिन हमेशा ज़्यादा रहेगा। वो प्रीमियम प्राइसिंग कर सकती है तो ऑब्वियसली उसका प्रॉफिट में वो रिफ्लेक्ट होगा। तो आपको जो चौथी चीज़ चेक करनी है वो है कोई जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको अट्रैक्टिव लग रही है, अच्छी लग रही है। फोर्थ पॉइंट जो आपको चेक करना है वो है उसका प्रॉफिट मार्जिन। फिफ्थ वन इज फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स कैसे चेक करें? फाइनेंशियल में जो सबसे पहली चीज़ आपको देखनी है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE। मतलब कि जो शेयर होल्डर्स इक्विटी ला रहे हैं उस पर क्या नेट प्रॉफिट आ रहा है, क्या रिटर्न आ रही है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी इज मोर देन 15% वो अच्छा माना जाता है। दूसरी चीज इसमें आ गई ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड। ROE और ROCE में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है, उसमें रिटर्न देखी जाती है इक्विटी पे, यहाँ पे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT लिया जाएगा डिवाइडेड बाय आपका जो इक्विटी प्लस डेट। तो अगर इंडिकेटर देखा जाए ROCE बेटर इंडिकेटर है ROE से। ROCE एटलीस्ट 15% होना चाहिए, उसके ऊपर है तो वो कंपनी अच्छी। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको जो चेक करनी है वो है डेट। क्या कंपनी की बुक्स में डेट है कि नहीं। अगर नहीं है तो वो डेट फ्री है, तो उसमें आप इन्वेस्ट करिए। अगर डेट है, कम है कि बहुत ज़्यादा है, जैसे कि वोडाफोन आइडिया के केस में हुआ है, डेट बहुत ज़्यादा हो गई है, अनमैनेजेबल टाइप सी हो गई है, तो उस कंपनी से इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। डेट आपको देखनी चाहिए, थोड़ी बहुत डेट है, मैनेजेबल है तो ठीक है। वैसे तो आपको प्रेफर करना चाहिए जिनके पास डेट ना हो, डेट फ्री कंपनीज हो। अगर लो डेट है
अगर आपको उसका बिजनेस प्रोस्पेक्ट अच्छा लगता है, आपको लगता है फ्यूचर में ये कैश जनरेट और साथ में कैश जनरेट करती है, ये डेट अपनी खत्म कर सकती है, इसके पास इतनी कैपेबिलिटीज हैं, तो आप उसको अपनी इस चेकलिस्ट में टिक कर सकते हैं। इन सब के बाद फाइनल डिसीजन आता है आपका बाई का डिसीजन। वो किस इंडिकेटर के थ्रू लें, वो उसके लिए आपके लिए पीई रेशो है, प्राइस टू अर्निंग रेशो। पीई रेशो क्या बताती है कि स्टॉक वर्थ है इस प्राइस में खरीदने के लिए कि नहीं, बाई डिसीजन लेने के लिए कि नहीं। तो अगर आप फॉर्मूला यहाँ समझना चाहते हैं पीई रेशो निकलती कैसे कि है क्या, पीई मतलब कि प्राइस बाय अर्निंग, प्राइस ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग ऑफ ईच शेयर इन लास्ट 12 मंथ्स पीरियड। इसको आसान भाषा में समझते हैं, पीई रेशो अगर किसी स्टॉक की मान लीजिए 20 है, तो मतलब क्या हुआ, जो प्राइस है ऑफ द शेयर, जो आज अगर प्राइस है जिसपे अभी 20 पीई है, जो प्राइस है दैट इज 20 टाइम्स द अर्निंग। अगर इसको आसान भाषा में आपको बोलूँ, जो इन्वेस्टर किसी स्टॉक में जिसका पीई 20 चल रहा है उसमें अभी इन्वेस्ट करता है, मतलब कि वो इन्वेस्टर वेट कर रहा है फॉर 20 ईयर्स जब तक उसका जो अर्निंग है वो फैक्टर होगी उसके प्राइस में, अज्यूमिंग कोई उसकी ग्रोथ नहीं होगी। ऑब्वियसली अगर ग्रोथ होगी तो वो जल्दी होगा, बट एट करेंट अगर उसमें देखा जाए तो वो 20 ईयर्स उसको लगेंगे टू फैक्टर इन द अर्निंग्स। दूसरी चीज जो आप इसमें चेक कर सकते हैं दैट इज प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ, जो पीई का मॉडिफाइड वर्जन है। तो पीटर लिंच, वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक पिकर, उन्होंने इस रेशो का इन्वेंट किया था। तो पीईजी रेशो क्या है, प्राइस अर्निंग रेशो डिवाइडेड बाय अर्निंग ग्रोथ इन परसेंटेज। इसको अगर समझें एक एग्जांपल के थ्रू, किसी भी आप कोई कंपनी ले लीजिए, उसकी अगर पीई रेशो है 50, दैट इज प्राइस अर्निंग रेशो है 50, और उसकी अर्निंग ग्रोथ जो है परसेंटेज में वो है 20%, तो उसकी प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशो जो है पीईजी रेशो वो आएगी 50 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज इक्वल टू 2.5। अब इस रेशो का इस्तेमाल कैसे करें वो समझते हैं। अब ये पहले ये समझ लिया हमने पीईजी रेशो निकाली कैसे जाती है और है क्या। अब इस रेशो का इस्तेमाल कैसे करें। अगर कोई कंपनी है जिसकी पीईजी रेशो 0 और 1 के बीच में है, दैट इज अट्रैक्टिव, वो इस टाइम अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है। कंपनी का जो पीईजी रेशो है वो 1 से ज़्यादा है, दैट इज ओवर प्राइस्ड, उसको आपको अभी इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।